पहले से तो है, आज से 15 साल पहले जो हालत था उस कंपेयर टू दैट अभी बहुत सेफ्टी है। अभी शाम को अकेले निकल सकते हैं हम लोग, बट सुधार की ज़रूरत है, डेफिनेटली है। कर रहे हैं, कर क्या पाए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उसी उम्मीद पर कर रहे हैं। अब सब जगह एक रंग होना तो मुश्किल है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम तो होगा ही। नहीं मैडम, देखिए अभी आपका आईटी खुल रहा है, एनआईटी बन रहा है, तो प्रोग्रेस में तो टाइम लगेगा ही। एक साथ आप सोचिए कि सब कुछ हो जाए तो थोड़ा मुश्किल तो है ही। कोशिश तो है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि पटना में ना ही कोई कॉलेज है सेंट्रल लेवल का और जॉब्स भी नहीं है। हम लोगों को जॉब करने के लिए बाहर की सिटीज़, बाहर की कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। होपफुली द गवर्नमेंट हु इज इलेक्टेड नाउ विल डू समथिंग अबाउट इट। है तो विकास होना चाहिए बिहार के अंदर। हम लोग बिहार के वासी हैं। बदलाव की जरूरत है, सरकार को बदलाव बहुत हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं आगे भी। आज आखिरी फेज का मतदान है और कहीं ना कहीं वोटरों में उत्साह दिखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पहुँचे हैं वुमेंस कॉलेज में, जहाँ पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और महागठबंधन से कह सकते हैं कि अंशुल हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे और हम जानेंगे इस बार का क्या कुछ मुद्दा रहेगा जिसको लेकर ये लोग वोट करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इन सब चीज़ों को जिस तरीके से देखा जा रहा है, विकास मुद्दा रहेगा या क्या कुछ रहेगा। पहले हम इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चित्रंजन कुमार। सर, किन किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट कर रहे हैं इस बार? राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भर भारत, नारी सुरक्षा, 3 मुद्दा पर। सर, इतनी उम्र से आप वोटिंग कर रहे होंगे, क्या लगता है कि इस तरीके का जो चीज़ें निकलती है, हमेशा इलेक्शन में लोग बहुत वादे करते हैं, तो क्या जिनको आप वोट कीजिएगा वो सच में समर्थक होंगे, वो कर पाएंगे? हम अपनी बात करें, दूसरे की बात करें, और लोग भी जो जिसको चुनेंगे, क्या लगता है वो कर पाएंगे? इतना कर रहे हैं, कर क्या पाए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उसी उम्मीद पर कर रहे हैं हम। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम जुड़े। कितने सालों से आप वोट कर रही हैं? साल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो यहाँ पे आप वोट कर रही हैं, क्या क्या तो लगता है कि चाहिए बिहार की जनता को, जो जिनको दे रही है वोट करने के लिए, क्या वो कर पाएंगे? एकदम कर पा रहे हैं। अच्छा, वोट देने के लिए आई हैं, क्या लग रहा है कि उत्साह है कि बिहार बदलेगा? अवश्य बदलेगा। इनके मदद धीरे बोलते हैं, हमको बोलना पड़ेगा ना। क्या लगता है जब आप वोट दीजिएगा वो बदलाव लाएंगे? अच्छा, हम हिंदी पूछ लो, भोजपुरी में पूछियो, नहीं लगाओ कि जैसे चल रहा है अभी बिहार में काम धाम देखते तरह नौकरी कितना है, तो देखा तू वोट देगा कि नौकरी उकरी सब दे पैथी और बेटा सब रोजगार कर पैतो पोता पोती सब। हाँ तो देहन ना, अभी तक दिलखिन ना? हाँ दिले हथिन। क्या नाम हुआ मैम आपका? कमला देवी। अच्छा, किन किन मुद्दों को देखते हुए आप लोग वोट कर रही हैं इस बार? इतने उम्र हो गए आपका वोट करने का, तो कुछ ना कुछ इतने दिनों में या इतने सालों में आप ये चीज़ तो समझे होंगे कि किनको वोट देना चाहिए और जो काम करेगा बढ़िया उसको वोट देना चाहिए। युवाओं के लिए जो काम करे। हाँ, क्या लगता है बिहार में अभी तक विकास हुआ है? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है कहीं ना कहीं। अब सब जगह एक रंग होना तो मुश्किल है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम तो होगा ही। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बिहार में चल रहा है राजनीति और विकास की बात करें, क्या विकास हुआ है अभी तक? हो तो रहा है। किन किन मुद्दों को देखते हुए इस बार आप वोट किए? मेन तो रोजगार है। हाँ, मिल रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको मिल रहा है। लेकिन फिर भी बिहार में बहुत बेरोजगारी और अति पिछड़ा राज्य में भी आता है बिहार। हाँ, स्टेट वाइज तो है आपका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उस चीज़ को क्या लगता है जिनको आप पसंद किए हैं, जिनको आप वोट दिए हैं, क्या वो दूर कर पाएंगे? मैडम, 1 साल में तो कुछ संभव है नहीं, इसके लिए एक लंबा टाइम नहीं। मैडम देखिए अभी आपका आईटी खुल रहा है, एनआईटी बन रहा है, तो प्रोग्रेस में तो टाइम लगेगा ही। एक साथ आप सोचिए कि सब कुछ हो जाए तो थोड़ा मुश्किल तो है ही। क्या 2005 के बाद बहुत सारा विकास हुआ है? एम्स वगैरह तो खुले हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जिनको आप वोट दे रहे हैं सोच समझ कर दे रहे हैं। हाँ, तो हमको जो फ़ायदा मिल रहा है तो उस पर ही हम दे रहे हैं। क्या बदलाव की ज़रूरत है अभी? नहीं, जो है वो ठीक है। किन किन मुद्दों को देखते हुए? विकास के मुद्दा पे और सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो बिहार में क्या महिला सुरक्षित हैं? थोड़ा कम तो है, थोड़ा और चाहिए सुरक्षा पे। तो जिनको आप वोट दिए हैं क्या वो विकास कर पाएंगे या फिर महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे पाएंगे? आगे लगता है कि आने वाला और कहीं अच्छा बेहतर होगा। जी, आने वाला
कहीं और बेहतर होगा। देखिए आप इस तरीके से देखिए कि जहाँ पर जितने भी आपको लोग देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं लोकसभा चुनाव से, यहाँ पर जो है फ़ोटो सेशन हो रहा है और फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है वोटिंग देने के बाद। सर क्या कहेंगे इस बार किन किन मुद्दों को देखते हुए आप लोग? सर मुद्दा विकास की ओर जाएगा, मेरा सिंपल है विकास। बिहार अति पिछड़ा राज्य में भी पिछड़ा है तो विकास होना चाहिए बिहार के अंदर। हम लोग बिहार के क्या वासी हैं। बदलाव की जरूरत है सरकार को? बदलाव बहुत हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं आगे भी। क्या कहेंगी मैम इस बार किन किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट और पूरा अब मतलब फॉरेन कंट्री में भी हम इंडिया का रिकग्निशन हो रहा है, यही सब बहुत सही है। हाँ। लेकिन बिहार तो अति पिछड़ा राज्य में आता है, तो क्या बदलाव की ज़रूरत है और डेवलपमेंट की ज़रूरत? हाँ, और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं कहीं सेंट्रल लेवल का नहीं दिया गया है दर्जा, तो क्या उनकी भी ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है। आप युवा हैं और युवाओं को खासकर नौकरी चाहिए और एजुकेशन परफेक्ट चाहिए। यहाँ पे सेंट्रल लेवल का कोई कॉलेज नहीं है, तो क्या लग रहा है कि बदलाव चाहिए या फिर आप जिनको वोट दिए वो कर पाएंगे? कोशिश तो है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि पटना में ना ही कोई कॉलेज है सेंट्रल लेवल का और जॉब्स भी नहीं है। हम लोगों को जॉब करने के लिए बाहर की सिटीज़, बाहर की कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। होपफुली द गवर्नमेंट हु इज़ इलेक्टेड नाउ विल डू समथिंग अबाउट इट। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कुछ है नहीं। आपको अगर पढ़ाई भी करना होगा तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि अभी के जो वर्तमान सरकार है वो चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। सो सेंट्रल से होप है कि शायद वो कुछ करेंगे। अच्छा, आप बिहार में ही रहती हैं, महिलाओं की बात? मैं बिहार में नहीं रहती। अच्छा, आप यहाँ से आई हूँ वोट देने के लिए। तो बिहार में ही जन्म ली है, बिहार में ही। तो क्या कहेंगे महिलाओं की सुरक्षा की अगर देखी जाए बात, तो क्या सुरक्षित है महिलाएं? पहले से तो है। आज से 15 साल पहले जो हालत था उस कंपेयर टू दैट अभी बहुत सेफ्टी है। अभी शाम को अकेले निकल सकते हैं हम लोग, बट सुधार की ज़रूरत है, डेफिनेटली है। थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सिटी को, स्टेट को, एंड ऑफ कोर्स वुमेन सेफ्टी इज़ अ बिग कंसर्न। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बातें निकल के सामने आ रही है, साफ तौर पे इस बार जो बातें निकल के आई है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो वोटिंग किए हैं, मतदान किए हैं, उनका ये कहना है कि बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब हो रही है। और अब देखना लाजमी रहेगा कि जब 4 तारीख को परिणाम निकल के सामने आएंगे तो क्या कुछ होता है। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ।